हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए दोस्तों, आज मुझे भारतीय प्लेयर मिले हैं। इनका नाम है दीपक त्यागी और इन्होंने आते ही बहुत ही तीव्र गति से अपना मूव कर दिया। ये मुझसे बड़े खिलाड़ी, इनके 1763 पॉइंट है और मेरे 1534। तो मामला तो बहुत ही अच्छा होने वाला है इस मैच में। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं अपने पॉन को A7 से उठाकर A6 पर रख देता हूँ और मैं आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि भाई आपके जो भी उद्देश्य हो, आप उन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल करें और नया जो दीपावली के वर्ष है सुख शांति और समृद्धि से भरपूर रहे आप सभी के लिए। तो दोस्तों, हम मैच आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। तो आज दीपावली है, आप जानते हैं दोस्तों, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने अपना मूव चल दिया है, इन्होंने अपने बिशप को बाहर निकाला है। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन है B7 पर, उसको मैं उठाकर B5 पर रख दूंगा। दोस्तों मैंने रख दिया। मुझे देखना है इनके मूव का। ये अपने बिशप को F3 पर रखेंगे, जैसा कि मैंने कहा था, उन्होंने रख दिया है। कोई बात नहीं दोस्तों, ये F3 F2 है क्या, तो मैं बता देता हूँ अपने न्यू व्यूअर्स के लिए। जो ब्लैक कलर के नीचे ABCDEFGH लिखा हुआ है दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड पर व्हाइट से ब्लैक की तरफ जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मेरा जो बिशप है वो C8 पर है, उसको मैं उठाकर B7 पर रख दूंगा। दोस्तों मैंने रख दिया है और अब मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स या मूव के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक बेसिक रूल्स और मूव ऑफ चेस नाम से एक वीडियो बना के डाला हुआ है दोस्तों। और मैंने बहुत ही बेसिक स्टेप्स में चेस के बेसिक रूल्स समझाने का ट्राई किया है दोस्तों। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उतने बेसिक स्टेप्स में कभी किसी ने चेस के बेसिक रूल्स या मूव समझाने का ट्राई नहीं किया होगा। तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। और गारंटी के साथ बोलता हूँ, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो कम से कम आप मूव चलना तो सीख ही जाएंगे, क्योंकि मैच अच्छा खेलना आप तभी सीखेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, मुझे लग रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में कैजलिंग करने वाले हैं। कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूं, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। C7 वाले को उठाकर C5 पर रख देता हूं। जानबूझ के मैंने ये मूव चला है, क्यों, अभी आपको रीज़न बता देता हूं। क्योंकि मैं, अगर इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पर कैजलिंग की, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ही अटैक करना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, तो उन्होंने बिशप उठा के आगे चला है। इसका मतलब ये है कि ये बिशप को F5 पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉन उठाकर E6 पर रख दूंगा, जिससे कि ये F5 पर अपने बिशप को ना रख सकें। ओके, बढ़िया मूव। तो अब सबसे पहले मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा, उसको C5 पर रख दूंगा। उसके पीछे C6 पर रख दूंगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं देखना चाहता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही मेरा कोई मूव फाइनल होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं अपने दूसरे नाइट को निकालता हूँ, जो कि आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का टिक, उसको मैं E7 पर रख लेता हूँ दोस्तों। देखिए, तो अभी तक मुझे इनके मूव से कोई भी लॉस नहीं दिख रहा है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का फाइनल मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। तो अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम क्या है ये मैं सोचता हूँ थोड़ा सा। तो सोचने पे मुझे क्या पता चल रहा है ये मैं देखता हूँ। तो भाई, इनके बिशप को मैं मार सकता हूँ, ये सोचना है मुझे। नहीं, अभी नहीं मार सकता। तो मैं सबसे पहले काम करता हूँ, अपने नाइट को उठाकर G6 पर रख देता हूँ दोस्तों। G6 पर मैंने जानबूझ कर रखा है, जिससे कि ये अपना बिशप यहाँ से भगाएंगे। इनको बिशप यहाँ से भगाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव सोच सकता हूँ। वेरी गुड। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो अब मैं अपने नाइट को उठाकर सीधा रख दूंगा E5 पर दोस्तों, क्योंकि मैं इनका वाइट वाला बिशप मारना चाहता हूँ। उन्होंने अपना वाइट बिशप पीछे ले लिया है दोस्तों। देखिए, तो यही होती है स्ट्रेटजी। उन्होंने वाइट बिशप पीछे ले लिया है। तो अब मैं एक काम करता हूँ और मैं अपने क्वीन को बाहर निकालूंगा दोस्तों। देखिए, अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो भाई, बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है इस समय। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो ये जो मूव चलेंगे उसी पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड। इन्होंने अपना नाइट निकाला है। कोई बात नहीं है, मैं इनके लिए तैयार हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जो ये मूव चलेंगे उसके अकॉर्डिंग ही मेरा मूव चलेगा। देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था, नाइट से इन्होंने मेरे बिशप को मारा। कोई बात नहीं, तो मैंने बिशप को सामने लेके आ गया हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा दोस्तों। जानबूझ के मैंने उसको मारा है, जो कि वहीं से मेरा गेम स्टार्ट होगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो अब मैं अपने, जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन है D7 पर, इसको मैं 2 कदम आगे चलूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर स्पेस बनाना चाहता हूँ इनके ऊपर अटैक करने के लिए। तो अब इन्हें मेरा जो है, ओके, कोई बात नहीं है, मैं अपने रूक को
D3 पर 8 पर रख देता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने रखा है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैजलिंग करेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया, मुझे इनके मूव का इंतज़ार रहेगा, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड। इन्होंने उसी साइड में कैजलिंग किया और एक लॉस कर लिया अपना छोटा सा, क्योंकि ये अगर अपने बिशप से मेरा पॉन मारते हैं तो मैं अपने बिशप से इनका बिशप मार दूंगा, ये मुझे नहीं मार पाएंगे, क्योंकि इसी पोजीशन के लिए मैंने रूक जो मेरा आपको दिख रहा है उसको क्वीन के सामने रखा था। कोई बात नहीं है, मैं इसको मार दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, वेरी गुड। इन्होंने खुद ही मेरे लिए स्पेस क्रिएट कर दिया है। तो मैं सबसे पहले इस पॉन से ही बिशप को मारूंगा, जिससे कि जो मेरा रूक के सामने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा फाइनली मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैच बहुत ही बढ़िया जा रहा है, अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, वेरी गुड। तो इन्होंने क्वीन को चला है, कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं भी अपने क्वीन को बाहर निकालता हूँ। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही बढ़िया जा रहा है इस समय, अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार रहेगा। तो अब देखना ही, ओके इन्होंने बढ़िया मूव चला है, कोई बात नहीं है। तो मैं अभी इनको नहीं मारूंगा हाल फिलहाल में, मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रखूँगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने जानबूझ के अपने क्वीन को अपने रूक के सामने रखा है। तो मुझे देखना है ये मूव कौन सा चलना चाहते हैं, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव डिफाइन कर पाऊँगा। तो देखिए इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, और अपना देखिए मैं यही बोलता हूँ, जो मैच में गलती करेगा वो हारेगा दोस्तों। और इन्होंने डायरेक्ट पॉन को चलाया और अपने क्वीन पे ध्यान नहीं दिया है। मैं इनकी क्वीन को डायरेक्ट मार दूंगा। तो मैं यही बोल रहा था दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और इन्होंने मिस्टेक बहुत बड़ी की है, जिसका कोई भरपाई नहीं है, बहुत ही भयंकर मिस्टेक। इन्होंने मेरे मूव को एनालिसिस नहीं किया, और देखिए इनका जो है क्वीन मारा गया। तो भारतीय खिलाड़ी वैसे तो बुद्धिमान होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब ये कुछ खास करेंगे दोस्तों। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले अपने इस G7 वाले पॉन को बचाना है, तो इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब इस चीज़ से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है दोस्तों, मैं इसको बचा तो लूँगा ही। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने जो है क्वीन को E2 पे रख लेता हूँ दोस्तों। अब इस मैच में कुछ बचा नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनका अल्टीमेटली बिशप भी अब मारा ही जाएगा। तो देखिए, तो जो मैच में मिस्टेक करेगा उसे भाई हार का सामना तो करना ही पड़ेगा, और उन्होंने एक मिस्टेक किया है जिसका रिजल्ट इन्हें मिल गया है दोस्तों। देखिए, तो जो गलती ये करेगा भाई उसको हारना तो पड़ेगा, ये पक्की बात है। तो अब मुझे देखना है इस मैच में क्या रिजल्ट हो सकता है दोस्तों। वैसे तो कुछ है नहीं, फाइनली वही होना है, लेकिन देख लेते हैं दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ और सीधी चेकमेट कर देता हूँ। इन्होंने देखा नहीं, ये देखिए सीधी चेकमेट। तो इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, मुझसे बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन देखिए एक मिस्टेक्स में गेम फिनिश हो गया है। तो यही होता है चेस में, जो गलती करेगा उसको हारना तो पड़ेगा दोस्तों, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, कोई भी खिलाड़ी हो, जो मिस्टेक करेगा उसको हारना पड़ेगा। तो भाई आप सभी को देखिए, जीत के साथ वो मतलब अपोनेंट को मैंने हरा दिया है, और वो भी भारतीय है। तो भाई मुझे उतनी ज़्यादा खुशी तो नहीं हुई, बाहर का कोई खिलाड़ी होता तो ज़्यादा खुशी होती। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं अगेन, और थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आपको ये मैच अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। थैंक यू, धन्यवाद।